तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल ओपैम के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ओपैम के दो प्रैक्टिकल हैं, ओपैम 1 ओपैम 2। तो दोनों में जो भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ओपैम 1 में जनरली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ओपैम 2 में फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज ओपैम एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो ओपैम क्या है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। मतलब ये वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? किसी भी सिग्नल या वोल्टेज या करंट को एम्पलीफाई करना। और जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसमें दो हमारे इनपुट के पिन्स होते हैं और एक हमारा आउटपुट का पिन होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम IC 741 का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके हमें देता है। यानी जो भी हमने इनपुट पे सिग्नल दिया है, दो हमारे टर्मिनल्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये दोनों के बीच के डिफरेंशियल वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, जबकि ढेर सारे एम्पलीफायर हैं। ट्रांजिस्टर से भी हम सी एम्पलीफायर, CB एम्पलीफायर यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर, और भी अलग अलग एम्पलीफायर्स बना सकते हैं। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें हम गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इसमें गेन का फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं, तो वो हमारा आता है V आउटपुट टाइम्स RF बाई R इनपुट। मतलब इसमें जो हमारा गेन है वो हमारे रेजिस्टेंस, मतलब जो हमने फीडबैक के लिए रेजिस्टेंस यूज़ किया, और इनपुट रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे इसमें हम गेन को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि आइडियल ओपैम क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे कि फिजिक्स में आइडियल चीज़ें हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, वैसे ही आइडियल ओपैम भी एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारी आइडियल ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। मतलब जो इसका फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। एंड इनफाइनाइट स्लीव रेट इसका इनफाइनाइट होना चाहिए। अब स्लीव रेट क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है इसके कैरेक्टरिस्टिक के, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप डिटेल में जाके देख सकते हैं उसे। इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? जैसे हमारा कॉमन मोड में जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा हो, कॉमन मोड यानी जो हमारे दोनों इनपुट सिग्नल है, दोनों पे सेम इनपुट मतलब हमारे प्रोवाइड किए जा रहे हो, कॉमन मोड। ये भी अगर आप बात करें आइडियल ओपैम के लिए, तो ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए। इसके अलावा इनफाइनाइट ओपन लूप गेन होना चाहिए। ओपन लूप गेन क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है? जैसे हम लोग फीडबैकिंग करते हैं, तो एक हमारी क्लोज लूप बनती है जब हमने आउटपुट को फीडबैक कर दिया। ओपन लूप क्या है? जब विदाउट फीडबैकिंग जब हम लोग गेन निकाल रहे होते हैं। तो ओपन लूप गेन भी हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो भी इनफाइनाइट होना चाहिए। इन सारे पॉइंट के बारे में ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप उसमें जाकर क्लिक करके देख सकते हैं फुल वीडियो, जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो है बटरवर्थ फिल्टर क्या होता है, और इसका नाम बटरवर्थ फिल्टर ही क्यों है। तो बटरवर्थ फिल्टर जो है, ये एक टाइप का सिग्नल प्रोसेसिंग फिल्टर है। मतलब इसको हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए बनाया है। जैसे हमारा जो बटरवर्थ फिल्टर स्पेसिफिकली है, ये इसमें जो हमारा पास बैंड होता है, पास बैंड यानी जो बैंडविड्थ होती है फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, वो बहुत ही वाइड होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दैट इज एज फ्लैट एज पॉसिबल, यानी जितनी ज़्यादा हमारी हो सके उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ होनी चाहिए, वैसा बटरवर्थ फिल्टर होता है। और ज़्यादा फ्लैट होने की वजह से, मतलब क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से, बटरवर्थ फिल्टर को हम लोग मैक्सिमली फ्लैट फिल्टर भी कहते हैं, पास बैंड फिल्टर। और ये एक साइंटिस्ट थे बटरवर्थ, उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो ये उन्हीं के नाम पे इस फिल्टर को रख दिया गया है कि बटरवर्थ फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम कौन सी IC ओपैम में यूज़ करते हैं और किस टाइप की IC है ये। तो IC जनरली हम लोग IC 741 यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि IC 741 हम लोग ओपैम के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक टाइप की मोनोलिथिक IC है। तो डिफरेंट टाइप्स की ICs होती हैं। तो मोनोलिथिक IC के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मोनोलिथिक IC क्या होती है। अब एक जनरल क्वेश्चन अगर IC होती हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आपसे पिन डायग्राम
तो इसमें 741 आईसी का पिन डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पिन जो होता है वो ऑफसेट नल होता है, सेकंड इन्वर्टिंग इनपुट, थर्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फोर्थ जो होता है वो नेगेटिव पावर सप्लाई, फिफ्थ जो होता है वो भी ऑफसेट नल होता है, सिक्स्थ से हम क्या कहते हैं, हमारा सिक्स्थ पिन जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है, सेवन्थ पे हम लोग प्लस वीसीसी प्रोवाइड करते हैं यानी पॉजिटिव पॉइंट, और हमारा एट्थ पिन जो होता है वो नॉट कनेक्टेड होता है। तो ये आपको पिन डायग्राम भी अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है कि क्या हम IC 741 की जगह कोई और IC ओपैम में यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसी ढेर सारी ICs होती हैं, जैसे 351 और भी होती हैं, 451, 356 होती है एक, तो ढेर सारी ICs होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनके भी आपको जनरली 351 का पिन डायग्राम रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको शो कर दिया। जनरली ओपैम 2 में क्या होता है कि हम लोग फिल्टर डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर, जो कि हमारे वाइड बैंड फिल्टर और नैरो बैंड फिल्टर के लिए आता है। तो इसमें पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और किस टाइप का फिल्टर ये बताता है हमें। तो जब हमारा Q की वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 10 आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाइड बैंड फिल्टर है, यानी वाइड बैंड पास फिल्टर भी हो सकता है और वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी हो सकता है। और Q की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है तो नैरो बैंड फिल्टर्स होते हैं, जो कि पास या रिजेक्ट वो भी दोनों की तरीके से हो सकता है। जनरली क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या है, ये मेजर होता है कि हमारा जो सेलेक्टिविटी है, मतलब किसी सिग्नल को हमारी ऑब्टेन करने की जो शार्पनेस है इस फिल्टर की, वो किस तरीके की है। जैसे कि वाइड बैंड पास फिल्टर है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ही पास करने देगा। नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, वो किसी पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ही रिजेक्ट करेगा। इसका एप्लीकेशन बहुत ढेर सारी जगह है, जैसे कि हमारा एक्सरे में और भी अलग अलग डिवाइसेस में, रेडार सिस्टम्स में। तो हमें जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल चाहिए होती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा बैंडविड्थ है एक सेंटर फ्रीक्वेंसी है, तो क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ से भी रिलेट करता है। जो हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यही होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। ये आपको वाइड बैंड पास फिल्टर का कर्व बोल सकते हैं आप। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सेंटर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को ही ये केवल पास करेगा। और एक जो आप किसी भी प्रैक्टिकल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो उसके एप्लीकेशंस का होता है। तो ओपैम के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम इसे वोल्टेज फॉलोवर की तरह, एक एक्टिव रेक्टिफायर की तरह, इंटीग्रेटर बना सकते हैं हम ओपैम से, डिफरेंशिएटर बना सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके के फिल्टर्स, कंपैरेटर बना सकते हैं। तो ढेर सारे एप्लीकेशंस है और उनमें इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वर्किंग, ये सब भी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जैसे एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पैम की हैं उसमें जो टर्म्स हैं जैसे स्लीव रेट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और भी टर्म्स हैं जो पावर रिजेक्शन रेशियो, ये सारे टर्म्स मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक इसमें दे रहा हूँ, आप उस वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर हाई पास लो पास फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर हाई पास लो पास फिल्टर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।